हेलो गाइस। मेरे सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं आपके सामने बिहार वालों के लिए तरफ से मैं जॉब वैकेंसी लेकर आया हूँ। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं, बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से वैकेंसी आई है और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इसके बारे में यही बताऊँगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। यदि आपको डिटेल में समझना है तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं। पहले हम इसकी जो मेन पॉइंट है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लास्ट में फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय, इसका जो यदि आपको ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं www.biharvidanparishad.gov.in। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। और इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, डाटा एंट्री वालों के लिए निकली है और स्टेनोग्राफ़र जो हैं उनके लिए निकली है। और इसका जो ऑनलाइन करने की जो डेट है वो 12 मार्च 2024 सुबह 6 बजे से चालू हो जाएगी। इसकी परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो डेट है वो भी सुबह 12 तारीख से ही चालू हो जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल 2024 को ये ख़त्म हो जाएगी रात के 12 बजे तक। और इसकी जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है वो भी सेम ही है, यानी कि 2 अप्रैल रात के 12 बजे ये भी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जो क्लोज डेट है उसी में ही आपको जो फ़ीस है वो आपको भरनी है, बाकी जो सारी डिटेल है वो भरनी है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैं अच्छी तरीके से मैं आपको गाइड करता हूं जॉब के बारे में, तो मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो बिहार वाले हैं, उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। इसकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसने बिहार सरकार ने एक नंबर जो है नंबर भी जारी करा है। इनका जो ये नंबर है लैंडलाइन नंबर है 2054-313, ये इनका लैंडलाइन नंबर है। और बिहार का जो कोड है वो 910 है। जो कोड है वो 910 है। दूसरा जो नंबर है वो है 2045-444, यानी कि एक है 333, दूसरा है 444। ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही ओपन रहेगा। या कुछ पूछना चाहते हैं, इस टाइम तक ये ओपन रहेगा, बाकी उसके बाद आप कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। तो ये इनकी जारी कर रखा है। और इनकी एक ऑफिशियल जीमेल आईडी भी है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कुछ पूछ सकते हैं। BLCSREECRUITMET BLSR requirement@gmail.com, ये इन्होंने वेबसाइट दे रखी है। तो मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। और यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछ सकते हैं, बिना संकोच के आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और अब बात की ये वही है जो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो 12 मार्च में स्टार्ट होगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल रात को 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। और इसमें जो है मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। वेतनाम स्थान स्तर, यानी कि सहायक प्रशाखा प्रदान करने, डाटा एंट्री और ब्लॉक पर्दों की कुल संख्या आप जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आप उसके अनुसार बता सकते हैं। साथ ही साथ ये इसमें जो है वो आपको आरक्षण भी मिलेगा, यानी कि कैटेगरी वाइज जो है वो छूट भी मिलेगी। जैसे कि आप मेरी फ़ोन इसमें देख रहे हैं, विकलांगों को अलग, SC ST OBC वाले जो हैं उनको अलग, महिलाओं को अलग। तो उनके बेसिस पे आपको भर्ती कराया जाएगा। यानी कि सीट जो है आपका, यदि कैटेगरी वाइज जो आप भर सकते हैं तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको
नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। तो इसमें ये है सहायक प्रकाशा प्रदा अधिकारी नियुक्त सर अनुमान की अन्य भत्ता। भत्ता यानी कि कहने का मतलब वही है कि आपको पर डे का कितना मिलेगा, तो वही सारी जानकारी है। एजुकेशन तक नहीं योग्य, आपको क्या क्या किस किस चीज़ की रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए 30 मिनट की। साथ ही साथ कंप्यूटर टेस्ट आपका प्रमाण कंप्यूटर आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जानकारी भी होनी चाहिए। ये स्टेनोग्राफर है और ये डाटा एंट्री वाले के लिए है। इसकी जो सैलरी जो होगी 25,000 से 81,000 होगी। स्टेनोग्राफर की जो मैंने मैंने नहीं बताई, उसकी जो सैलरी हो 45,000 से लेकर 1.5 लाख तक की सैलरी है। बहुत अच्छी सैलरी है। अब और इसकी जो एजुकेशन है क्या रिक्वायरमेंट है इसका, जो वही है इंटरमीडिएट यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 8,000 प्रति मीटर के हिसाब से। साथ ही साथ और सी-टेट का आपको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए सी-टेट के द्वारा। और बाकी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के बारे में, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक ये है आशुल्क स्लिप, इसकी जो सैलरी है 25,000 से लेके 80,000 तक की रेंज है सैलरी। उसकी जो क्वालिफ़िकेशन जो मांगी है वो यही मांगी है, आपकी जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए। 80 मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में। और साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ और बाकी जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है और आप कैसे आवेदन करेंगे। आपका इसका जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको ऑनलाइन भरना है। और इसमें जो ख़ास बात जो है आपका कैटेगरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी एक नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों के पास, जब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की बिहार विधान परिषद सचिवालय की जॉब को हासिल कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो जो भी देख रहा है और जो भी लगभग 10 या 15 लोगों को शेयर करेगा, तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करेगा। और जो मेरी वीडियो देखकर जो फॉर्म को फिल करेगा, उसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि ऊपर वाले से कि उसकी जॉब ज़रूर लगे। लेकिन आप लोगों को जो मैंने बताया आपको वो करना पड़ेगा। यदि आपको यदि मेरी प्रार्थना चाहिए आपको जॉब के लिए, तो आपको उसके लिए वो करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछ सकते हैं। और इसमें जो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें साफ साफ लिखा है कि डाटा एंट्री जो है सीधी बत्ती हेतु चरणों पर। और ये कुछ ज़्यादा है नहीं, ये थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि जो मैंने बताया वो भी डिटेल में ही है, लेकिन ये थोड़ा और डिटेल में बताया गया है। तो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। और ये आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 अंक आएंगे उसमें, 400 अंकों की होगी, 400 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, गणित होगा और बाकी नॉलेज जो होगी वो आपको पता ही होगा। कैटेगरी वाइज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 36.5% तक का छूट मिलेगी। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 34% तक की छूट है। जो सामान्य वर्ग है जनरल, उनके लिए 40% की छूट है। और जो दिव्यांग, महिला, जनजाति वाले हैं उनके लिए 32% तक की छूट मिलेगी आप लोगों को। आप मेरी वीडियो में बने रहिए, स्किप ना करें। यदि स्किप करते हैं तो आपको जानकारी पूरी नहीं मिलेगी। यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपको अपने पास जब भी आपके जो एडमिट कार्ड होगा, आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे, लास्ट में जो सबमिट पेपर जो निकलेगा, प्रिंट आउट जो निकलेगा, उस पर ये चारों नंबर को आपको मेंशन करना है। आपकी ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट में जब भी आप रिज़ल्ट चेक करते हैं तो
आपको आप भूल जाते हैं, यानी कि वो भूल जाते हैं आईडी क्या था, पासवर्ड क्या था, तो आप उसको वो भूल जाते हैं। तो उसके ये याद रखने के लिए है, तो आप याद रख सकते हैं डाउनलोड फिल एप्लीकेशन। यानी कि इसमें और कुछ नहीं, यदि आप ठीक तरीके से फॉर्म भरते हैं कोई आपका फेलियर नहीं होगा, पूरा कम्प्लीटली प्रोसेस में होगा, तो आपको पूरा भरना है। और मेरी वीडियो यही है, मैंने आपको जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में कि फॉर्म को कैसे भरना है, डिटेल वाइज बताएंगे, स्टेप टू स्टेप बताएंगे। और यदि लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं किसी का फार्म नहीं भर रहा हूँ, बस लेकिन डेमो के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम आ गए हैं इसके डेस्कटॉप पर। जो इसका न्यू रजिस्ट्रेशन है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड, यानी कि यदि आप पहले भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यदि आपने पहले भी रजिस्ट्रेशन करा है तो लॉगिन करके आपको सबमिट कर देना है, लॉगिन कर देना है। यदि आप जैसे कि आपने नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। यदि आप पासवर्ड जो है वो भूल चुके हैं तो आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है। तो इसमें साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रेड द बिलो इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म, यानी कि साफ तौर पे लिखा है कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हिमसेल्फ हरसेल्फ बाय फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन डिटेल टू रिसीव अप द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो ख़ास तौर से इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कुछ भी होता है। चलिए फॉर्म फिलअप करने के स्टार्टिंग से आते हैं। यदि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद जैसे कि ये इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा है। यदि आपको असिस्टेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप उसको लिए अप्लाई करते हैं तो ये सारी डिटेल है। इसमें आपको कैंडिडेट नेम डालना पड़ेगा, कंफर्म नेम, फादर नेम, मदर नेम, आप बिहार से हैं या नहीं है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। आपकी कैटेगरी क्या है और जेंडर क्या है, आर यू फिज़िकल हैंडीकैप यानी कि आप विकलांग हैं या नहीं है, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि आप सरकारी नौकरी हैं, एक्स एम्प्लॉय हैं, या आर यू वर्ड फ्रीडम फाइटर यानी कि आपने पहले कभी अपने फोर्स में कभी सेना में कभी काम करा या नहीं करा, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है और कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, कंफर्म ईमेल आईडी। और ये आपको ये सर्टिफिकेट, जैसे कि इसमें आपको सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स रिकॉग्नाइज हुआ AICTC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, तो ये इसके बारे में लिखा है। यानी कि आपको जो कंप्यूटर कोर्स जो है वो AICTE के गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्या लिखा है, टाइपिंग स्पीड का भी होना चाहिए, डू यू प्रोसेस लाइक ये भी इसमें होना चाहिए। और आपको यहाँ से आके इस पर ओके करके यहाँ पे आके आपको सबमिट कर देना है। तो ये आपका ये प्रोसेस हो गया है ना। ये आपका, अब बात करते हैं इसकी जो वेट करते हैं। इसका जो, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसका जो मेन स्टेप टू स्टेप बताया गया है। तो आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, थर्ड आपको एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है, फोर्थ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 5 आपको प्रिंट आउट सबमिट करना है, यानी कि प्रिंट आउट करना है। तो ये सारी ये डॉक्यूमेंट हैं जिसके बेसिस पे आपको फॉर्म फिलअप करना है और लास्ट में आपको ये सबमिट कर देना है। तो इसलिए मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फॉर्म भरा नहीं है। तो ऐसे ही ये मैंने जो भरा है ये असिस्टेंट का भरा है। मैंने इसमें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये है। चलिए अब बात करते हैं डाटा ऑपरेटर वाले के बारे में कि वो कैसे फिल करना है। इसमें सिर्फ वही है जो मैंने आपको बताया, ये वही है
इसमें कोई कुछ अलग से नहीं है, वही सारी डिटेल भरनी है जैसे मैंने असिस्टेंट ऑफिसर के बारे में बताई थी। इसमें आपको नाम डालना है जो आपका डॉक्यूमेंट में है, वही नाम डालना है। कंफर्म नेम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, बिहार से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, हैंडीकैप विकलांग है या नहीं है, और आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप सरकारी कर्मचारी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, सेना में कभी काम करा है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कंफर्म मेल आईडी, सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आके आपको ये सबमिट कर देना है। तो ये है जानकारी। मेन जानकारी जो है ये वैसी ही है जैसे आपको मैंने अभी अपने आगे उसमें बताई। अब बात करते हैं जो स्टेनोग्राफ़र का भी सेम प्रोसेस है, आपको वैसे करना है। फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड में आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, थर्ड में आपको एजुकेशन डिटेल डालनी है, फोर्थ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 5 में आपको प्रिंट आउट एंड पेमेंट। फर्स्ट आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो ये सारा प्रोसेस है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उन लोगों को जो बिहार की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकते हैं। इस वीडियो का मेरा जो टारगेट है वो 1.5K का, यानी कि 1500K का ये मेरा टारगेट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे टारगेट को पूरा करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।